एंड सब्सक्रिप्शन अकाउंट। तो एक ही साइड पे तीन अकाउंट्स बना लो, एक ही साइड पे तीनों ड्रॉ किया वेरी गुड। एक ही साइड पे तीनों अकाउंट्स, प्री रिसीव सब्सक्रिप्शन, आउटस्टैंडिंग एंड सब्सक्रिप्शन अकाउंट। ठीक है, नाउ हाउ टू प्रोसीड विद दिस। सबसे पहला प्री रिसीव सब्सक्रिप्शन। व्हाट इज द एंट्री व्हेन यू रिसीव सब्सक्रिप्शन इन एडवांस, or for that matter any income, cash to pre received income। तो इमेजिन करो आप 06 पे हो, 06 पे हो, तो वहां पे कैश टू प्री रिसीव्ड इनकम आई होगी कुछ, तो कैश में टू प्री रिसीव में आया होगा बाय कैश, और फिर ये हुआ, ये लाइबिलिटी है तो टू बैलेंस सीडी हुआ होगा, जो बन के यहां पे टपकेगा बाय बैलेंस बीडी। व्हाट इज द ओपनिंग बैलेंस ऑफ प्री रिसीव्ड सब्सक्रिप्शन? 2000 मिला। प्री रिसीव का ओपनिंग बैलेंस 6000। प्री रिसीव का ओपनिंग बैलेंस बन के आएगा 6000। दिस इज लास्ट ईयर का प्री रिसीव, जो यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस बन गया, ये रहा, ये लास्ट ईयर का प्री रिसीव 6000 मिला। कहां से आया जो समझ में आ रहा है? लास्ट ईयर आपको मिला होगा तो कैश टू प्री रिसीव मारा होगा, कैश टू प्री रिसीव, तो कैश में टू प्री रिसीव में बाय कैश, फिर वो बना टू बैलेंस सीडी, जो टपक के आया बाय बैलेंस बीडी। दिस इज ऑन 1107। ओके, सॉर्टेड। अब सेम वे जैसे ये टपक के आया लास्ट ईयर का प्री रिसीव, वैसे ही लास्ट ईयर में कुछ आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन भी था। व्हाट इज द जर्नल एंट्री फॉर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन? आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन टू सब्सक्रिप्शन, बिकॉज इट इज इनकम रिसीवेबल। तो लास्ट ईयर आपने क्या मारा होगा? आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन में टू सब्सक्रिप्शन, ये लास्ट ईयर आया होगा, आउटस्टैंडिंग में टू सब्सक्रिप्शन, और फिर बना होगा बाय बैलेंस सीडी, ये लास्ट ईयर का क्लोजिंग बनेगा, ये साल का ओपनिंग टू बैलेंस बीडी, करेक्ट? एंड दैट विल बी हाउ मच? 2000। ये दोनों समझ में आए? इसका डेट क्या होगा? 1107। तो लास्ट ईयर का प्री रिसीव करंट ईयर में आया ओपनिंग बन के, लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग करंट ईयर में आया ओपनिंग बन के। ये बात समझ में आई? पक्का? ओके, नाउ ये दोनों जैसे करंट ईयर में आ जाते हैं ना, आप एक रिवर्सल एंट्री मारते हो। क्या है वो रिवर्सल एंट्री? देखो, ये प्री रिसीव सब्सक्रिप्शन है, पैसे तो लास्ट ईयर मिले, बट इनकम बिलोंग्स टू दिस ईयर, इनकम बिलोंग्स टू दिस ईयर। तो ये क्या करेगा? ये साल के इनकम को बढ़ाएगा और प्री रिसीव नलिफाई हो जाएगा। तो व्हाट इज द एंट्री फॉर दैट? प्री रिसीव सब्सक्रिप्शन टू सब्सक्रिप्शन, प्री रिसीव सब्सक्रिप्शन टू, क्योंकि सब्सक्रिप्शन में ऐड हो गया ना ये, तो सब्सक्रिप्शन बढ़ा, प्री रिसीव घटा। जब मिला था लास्ट ईयर इट वाज कैश टू प्री रिसीव। अभी ये साल वो क्या बन गया? प्री रिसीव सब्सक्रिप्शन टू सब्सक्रिप्शन, लायबिलिटी घटा, इनकम, क्योंकि ये साल वो लोग वापस पैसा देने वाले, तो प्री रिसीव से एडजस्ट करो। तो प्री रिसीव सब्सक्रिप्शन में राइट टू सब्सक्रिप्शन, कितना? 6000। ये पहले ही दिन पे मैं एडजस्ट कर देगा। प्री रिसीव में आएगा टू सब्सक्रिप्शन, और सब्सक्रिप्शन अकाउंट में आएगा बाय प्री रिसीव सब्सक्रिप्शन, कितना? 6। ये हो गया आपका प्री रिसीव्ड नलिफाई। लास्ट ईयर का आया था जो ये साल का इनकम में कन्वर्ट हो गया, प्री रिसीव्ड इनकम टू इनकम। सेम आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऑफ लास्ट ईयर। लास्ट ईयर मैंने क्या किया था? आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन टू सब्सक्रिप्शन किया था। तो ये साल क्या करूंगा? ये साल का वो इनकम नहीं है ना, तो क्या करूंगा? ये साल के इनकम में से सबट्रैक्ट कर दूंगा, तो क्या एंट्री करूंगा? उल्टा, सब्सक्रिप्शन टू आउटस्टैंडिंग, सब्सक्रिप्शन टू आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, क्योंकि ये माइनस हो रहा है, तो सब्सक्रिप्शन को बढ़ा रहे हैं कि घटा रहा है? घटा रहा है। इसका सिंपल सा लॉजिक है, जो चीज इनकम को बढ़ाती है
वो इनकम को क्रेडिट करेगी, और जो चीज घटाती है वो इनकम को डेबिट। तो ये प्री रिसीव बढ़ा रहा था, तो प्री रिसीव सब्सक्रिप्शन टू सब्सक्रिप्शन। आउटस्टैंडिंग क्या करता है, घटाता है, तो एंट्री क्या बनेगी, सब्सक्रिप्शन टू आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। ये क्या है, रिवर्सल एंट्री, क्योंकि लास्ट ईयर का लेके है लेकिन ये साल को बिलोंग नहीं करता है। तो सब्सक्रिप्शन टू आउटस्टैंडिंग, तो सब्सक्रिप्शन में आएगा टू आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऑफ लास्ट ईयर, दिस इज 2000, एंड आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन में आएगा बाय सब्सक्रिप्शन अकाउंट 2000। तो ये पहले दो नलिफाई हुए ऊपर वाले आपके। once again I'll repeat, pre-received, what is the entry in the last year for pre-received? Cash to pre-receive, cash to pre-receive। इन रियलिटी है ना बिजनेस कैश टू प्री रिसीव नहीं करता, पता है क्या करता है, एडजस्टमेंट एंट्री याद करो फाइनल अकाउंट्स की, आप क्या करें, फाइनल अकाउंट में आप प्री रिसीव माइनस करते हो ना, तो एडजस्टमेंट एंट्री क्या बनती है, सब्सक्रिप्शन टू प्री रिसीव। तो बिजनेस क्या करता है, कैश टू प्री रिसीव नहीं मारता, मारना चाहिए कैश टू प्री रिसीव, लेकिन वो नहीं मारते। वो लोग क्या करते हैं, कैश टू सब्सक्रिप्शन, कैश टू सब्सक्रिप्शन, कैश टू सब्सक्रिप्शन, कैश टू सब्सक्रिप्शन, जो भी आया लास्ट ईयर, करंट ईयर, नेक्स्ट ईयर, कैश टू सब्सक्रिप्शन। फिर लास्ट डे पे देखते हैं इसमें से प्री रिसीव कितना है, चलो वो माइनस करते हैं। तो कैश टू प्री रिसीव नहीं करते, पहले करते हैं कैश टू सब्सक्रिप्शन, और फिर लास्ट डे पे क्या मार देते हैं, सब्सक्रिप्शन टू प्री रिसीव, सब्सक्रिप्शन टू प्री रिसीव। तो एक्चुअली लास्ट ईयर कैश टू प्री रिसीव नहीं मारा होगा, सब्सक्रिप्शन टू प्री रिसीव मारा होगा। ज्यादातर बिजनेस दोनों करते हैं, कैश टू प्री रिसीव भी हो सकता है, सब्सक्रिप्शन टू प्री रिसीव भी हो सकता है, बट ज्यादातर बिजनेस क्या करते हैं, सब्सक्रिप्शन टू प्री रिसीव सब्सक्रिप्शन। तो सब्सक्रिप्शन में टू प्री रिसीव में बाय सब्सक्रिप्शन, फिर बना होगा टू बैलेंस सीडी, जो बना बाय बैलेंस बी, समझाइए। सिमिलरली आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, व्हाट इज द एंट्री फॉर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन टू सब्सक्रिप्शन, इनकम रिसीवेबल टू इनकम। तो लास्ट ईयर मारा होगा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन टू सब्सक्रिप्शन, तो आउटस्टैंडिंग में हमारा होगा टू सब्सक्रिप्शन, जो बना बाय बैलेंस सीडी, जो बन गया है टू बैलेंस बी। ये बैलेंस समझ में है, और एक कॉमन सेंस है, ये लायबिलिटी है तो क्रेडिट बैलेंस, ये एसेट है तो। फिर पहले ही तारीख को दोनों का उल्टा एंट्री, प्री रिसीव की नॉर्मल एंट्री क्या होती है, सब्सक्रिप्शन टू प्री रिसीव। नेक्स्ट ईयर आते आते वो उल्टी हो जाएगी, क्या बनेगी, प्री रिसीव टू सब्सक्रिप्शन, क्योंकि पिछले साल इनकम को घटाया था, ये साल इनकम को बढ़ाया। तो प्री रिसीव टू सब्सक्रिप्शन, प्री रिसीव में टू सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन में बाय, समझा। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, लास्ट ईयर उसने इनकम को बढ़ाया था, तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन टू सब्सक्रिप्शन मारा था, ये साल वो इनकम को घटाया, तो सब्सक्रिप्शन टू आउटस्टैंडिंग, सब्सक्रिप्शन में टू आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग में बाय सब्सक्रिप्शन। ये समझ में आया। ये ओपनिंग का किया, ओपनिंग वाले दोनों एडजस्ट हो गए, एडजस्ट होने के मतलब प्री रिसीव ऐड हो गया और आउटस्टैंडिंग माइनस हो गया। फिर करंट ईयर का जो पैसा आया है ना, कितना आया, 24,000, उसका एंट्री क्या होगा, जो पैसा आया, कैश टू सब्सक्रिप्शन, कैश टू सब्सक्रिप्शन। तो कैश में टू सब्सक्रिप्शन एंड सब्सक्रिप्शन में बाय कैश कितना, 24,000। इधर डेट लिखना 07, आई एम नॉट राइटिंग अ पर्टिकुलर डेट, यू नो व्हाई, पूरे साल में स्कैटर्ड मिला हुआ है। एडजस्टमेंट एंट्री पहले डेट पे मार दो ओपनिंग वाले की, फिर ये स्कैटर्ड है। अच्छा, जैसे आपने ये स्कैटर्ड है तो आपने सारा रिसीव कर लिया, रिसीव करते जाओ, कैश टू सब्सक्रिप्शन, कैश टू सब्सक्रिप्शन, कैश, देखो मत लास्ट ईयर का आया, करंट ईयर का आया, रिसीव करते जाओ, कर लिया रिसीव। अब आप लास्ट डे पे चेक करोगे तो आपको पता चलेगा, अरे 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 इसमें से तो कुछ नेक्स्ट ईयर का था, इसमें से तो कुछ नेक्स्ट ईयर का था, दैट इज दिस वन 4,000। तो आपने क्या किया, कैश टू प्री रिसीव नहीं मारा, आपने सीधा कैश टू सब्सक्रिप्शन मारा। तो लास्ट डे एडजस्टमेंट एंट्री क्या करोगे, सब्सक्रिप्शन टू प्री रिसीव इनकम, सब्सक्रिप्शन टू प्री रिसीव सब्सक्रिप्शन। तो सब्सक्रिप्शन में लिखोगे आप टू प्री रिसीव्ड सब्सक्रिप्शन। ये वाला कौन सा है, 4,000 करंट ईयर वाला है। कौन से डेट पे करोगे आप, फाइनल अकाउंट बनाते वक्त 31 दिसंबर 07 को। सब्सक्रिप्शन में टू प्री रिसीव, और प्री रिसीव में आएगा बाय सब्सक्रिप्शन कितना, 4,000, 31 दिसंबर 07। कुछ याद आया जहां से साइकिल शुरू हुई थी, सब्सक्रिप्शन टू प्री रिसीव। तो ये बनेगा टू बैलेंस सीडी
और नेक्स्ट ईयर क्या बन के आएगा? बाय बैलेंस बीडी एंड द साइकिल विल कंटिन्यू। जैसे लास्ट ईयर आपने सब्सक्रिप्शन टू प्री रिसीव मारा, ये साल भी आपने सब्सक्रिप्शन टू प्री रिसीव मारा। तो सब्सक्रिप्शन में टू प्री रिसीव में बाय सब्सक्रिप्शन में टू प्री रिसीव में बाय सब्सक्रिप्शन। ये कौन सा 4000 है? ये माइनस हो रहा है। आर यू गेटिंग इट? और वो बैलेंस बन के वो ऊपर वाला खत्म। अच्छा, जैसे लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग था, व्हाट वाज द एंट्री यू हैड पास्ड इन द लास्ट ईयर एंडिंग फॉर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन टू सब्सक्रिप्शन। तो ये साल के एंडिंग में भी वही करना है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन टू, जो ये साल का मिलना बाकी है वो कितना है? 10,000 है। ये साल का मिलना बाकी है 10,000 है, मिला? क्या करोगे इसका एंट्री? आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन टू सब्सक्रिप्शन, तो आउटस्टैंडिंग में आएगा टू सब्सक्रिप्शन, कितना? 10,000। और सब्सक्रिप्शन में आएगा बाय आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, कितना? 10,000। ये भी लास्ट डेट पे होगा। अब ये जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन में टू सब्सक्रिप्शन करके रखा हुआ है लास्ट डेट पे, ये एसेट है, तो ये क्या बन के आएगा? बाय बैलेंस सीडी 10,000 विल बिकम व्हाट? नेक्स्ट ईयर का टू बैलेंस बीडी हो जाएगा। नेक्स्ट ईयर का टू बैलेंस बीडी हो जाएगा। जैसे ये बाय बैलेंस बीडी हो क्या आएगा नेक्स्ट ईयर? 4,000। वैसे ये टू बैलेंस बीडी हो क्या आएगा? 10,000। समझ रहे हो? हेलो, इस साल का प्री रिसीव नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग बनेगा, इस साल का आउटस्टैंडिंग नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग बन के आएगा। यस और नो? मुझे बताओ, ये जो प्री रिसीव है 4,000, इस साल का प्री रिसीव जो नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग है, नेक्स्ट ईयर के बिगिनिंग में क्या एंट्री करोगे इसका? इस 4,000 वापस प्री रिसीव सब्सक्रिप्शन टू सब्सक्रिप्शन, वही साइकिल है। ईयर एंडिंग में क्या मारते हो? सब्सक्रिप्शन टू प्री रिसीव। तो बिगिनिंग में क्या मारेगा? प्री रिसीव टू सब्सक्रिप्शन। ऐड हो गया। अच्छा, ये आउटस्टैंडिंग, एंडिंग में क्या मारा आपने? आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन टू सब्सक्रिप्शन। तो नेक्स्ट डे बिगिनिंग में क्या करने का? सब्सक्रिप्शन टू आउटस्टैंडिंग, माइनस हो गया। सेम चीज। हेलो, बचा सब्सक्रिप्शन अकाउंट, ये दोनों तो बंद हो गए, बचा सब्सक्रिप्शन अकाउंट। इसमें देखो, क्रेडिट में 30 प्लस 10 40 माइनस 6 34,000। ये ईयर एंड पे कहां ट्रांसफर हो जाता है? दिस इज अ नॉमिनल अकाउंट, तो ये चला जाएगा टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। याद है, टू बैलेंस नहीं आएगा, क्या आएगा? टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। टू इनकम एंड, हेलो, नॉमिनल में जाता है ना, टू पीएनएल, ऑल नॉमिनल अकाउंट्स आर ट्रांसफर टू पीएनएल, तो ये टू पीएनएल की जगह टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर, तब जाके इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आया 34,000। ऐसा होता है। तो मुझे बताओ, पहले तो प्री रिसीव सब्सक्रिप्शन की एंट्री क्या होती है? कैश वाला मत करो, सब्सक्रिप्शन टू प्री रिसीव। वो जनरल बिजनेस का अजम्पशन लो, जो आया भेलपुरी लेते जाओ, कैश टू सब्सक्रिप्शन, कैश टू सब्सक्रिप्शन। फिर ईयर एंड पे देखने का, ईयर एंड पे आपने क्या मारा होगा? सब्सक्रिप्शन टू प्री रिसीव। तो सब्सक्रिप्शन में टू प्री रिसीव में फिर बनेगा टू बैलेंस सीडी, जो बनेगा बाय बैलेंस। ये समझा? आउटस्टैंडिंग का लास्ट ईयर क्या मारा होगा? आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन टू सब्सक्रिप्शन, तो आउटस्टैंडिंग में टू सब्सक्रिप्शन, फिर बाय बैलेंस सीडी करना, टू बैलेंस जो ओपनिंग। समझा? फिर करंट ईयर का जो रोकड़ा आया उसका क्या एंट्री करो? कैश टू सब्सक्रिप्शन। ये बाय कैश आ गया, इसमें कोई डेट मत डालना। समझा? फिर जैसे लास्ट ईयर मारा था ना क्लोजिंग, क्या मारा था? प्री रिसीव का क्लोजिंग, सब्सक्रिप्शन टू प्री। सब्सक्रिप्शन में टू, क्यों? समझा? माइनस होता है, इस साल को बिलोंग, तो प्री रिसीव लायबिलिटी बढ़ा और इनकम घटा, तो सब्सक्रिप्शन में टू प्री रिसीव में बाय सब्सक्रिप्शन। सेम है, आउटस्टैंडिंग का क्या एंट्री है जो बाकी है? आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन टू सब्सक्रिप्शन, आउटस्टैंडिंग में टू सब्सक्रिप्शन में बाय। ये भी हो गया। फिर बंद करो, ये तो बैलेंस, ये भी बैलेंस, ये कहां चला जाएगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर। समझा?
वो जो दो सम्स थे ना, छोटा छोटा ही है, जिसमें आपने पता मैंने बोला था सब्सक्रिप्शन अकाउंट पूछा है, छोड़ दो साइड, दो सम्स थे, उसमें तीनों नहीं बनाने, खाली यही बनाना है, 2 मिनट का काम है। अरे सम नंबर है ना, वो था 9 and 24, दोनों में सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाओ सकते हो। ये 9 है, 15 and 24 15 and 24 में सब्सक्रिप्शन अकाउंट, जगह छोड़ा तो उधर बनाओ, नहीं छोड़ा है तो फिर 15 और 24 में खाली सब्सक्रिप्शन अकाउंट, ये वाला पूछा है, ये दोनों रफ में करना है तो कर लो, ये चाहिए, ये अच्छे से बना। 15 और 24 फटाफट 15 और 24 का करो फटाफट। ओनली सब्सक्रिप्शन अकाउंट, कल नेक्स्ट लेक्चर बहुत खतरनाक सम, लाइब्रेरी वाला सम करवाने वाला हूँ, 21st सम, बहुत बड़ा सम। और नेक्स्ट लेक्चर प्रोबेबली योर एनजीओ आल्सो विल गेट डेथ बाकी है, इन्वेंट्रीज बाकी है, रिडेम्पशन ऑफ रेफरेंस शेयर्स, इश्यू ऑफ शेयर्स, इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, सिंगल एंट्री सिस्टम, डिसॉल्यूशन ऑफ डेथ भी तो बाकी, बहुत थियोरी बाकी है। હવે ઇન્વેન્ટરી આપવું નવું આવશે, સિંગલ એન્ટ્રી નવું આવશે, ઇન્વેન્ટરી નવું આવશે। હમણાં 12 લાવું છું કારણ કે તમને ઈઝી થતું જાય, 12th में किया है तो बर्डन कम लगता है ना, बेसिक क्लियर है, इसमें कितना इन डेप्थ आ गया। चलो कंसेप्ट वही है 12 का, इधर शेयर खत्म करके इधर भी शेयर से बाबर आजम से गाइस दोनों 9 और 15 और 24 दोनों का ये बनाओ, क्या बनाओ, ये अंडरस्टैंडिंग के लिए करना है तो करो, वरना ये डायरेक्टली कर सकते हो तो यही करो। देखो ये पता है आपको प्लस माइनस, इसमें जो प्लस होता है ना वो सब्सक्रिप्शन के क्रेडिट में है, और जो माइनस होता है वो डेबिट। प्लस होता है वो सब्सक्रिप्शन को बढ़ाता है, माइनस है वो घटाता है, तो वैसे भी कर सकते कॉमन से। और कैश फ्लो तो सब्सक्रिप्शन पता है, और इनकम एक्सपेंडिचर में इधर 2 इनकम एक्सपेंडिचर में 5 वन ट्रैक 15 और 24 का जो प्लस होता है ना वो सब्सक्रिप्शन को बढ़ा रहा है तो क्रेडिट साइड पे आएगा, और जो माइनस होता है वो सब्सक्रिप्शन के डेबिट में आएगा। प्लस क्या होता है, आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर एंड प्री रिसीव्ड ऑफ लास्ट, ये दोनों दिख रहा है। माइनस क्या होता है, करंट ईयर प्री रिसीव्ड एंड लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग, बाकी 2 इनकम एक्सपेंडिचर। खाली सब्सक्रिप्शन क्या तीनों नहीं, खाली सब्सक्रिप्शन, बाकी तो बनाने का तो बनाओ, खाली सब्सक्रिप्शन अकाउंट और 15 and 24 हो गया। बनाओ मैडम 15 और 20
खाली मुझे इतना बताओ, करंट ईयर प्री रिसीव का क्या करते हो एंट्री? सब्सक्रिप्शन टू प्री रिसीव। तो बिगिनिंग में क्या होगा? उल्टा, प्री रिसीव टू करंट ईयर आउटस्टैंडिंग का क्या करते हो? आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन टू सब्सक्रिप्शन। तो ओपनिंग में उल्टा, सब्सक्रिप्शन टू आउटस्टैंडिंग। फिफ्टीन सम का बता रहा हूँ, 15 सम का सब्सक्रिप्शन अकाउंट। पहले ये नोट बना लेने का। मुझे बताओ, ये इनकम साइड पे रिसीव्ड सब्सक्रिप्शन कितना था? रिसीव्ड पूछ रहा हूँ, इनकम वाला है। 17,320 था। एड आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर 16 minus outstanding subscription for 15 minus pre-receive for 16 and plus pre-receive for 15। ये कितना है आउटस्टैंडिंग फॉर करंट? नीचे दिया है डेटा। देखो, करंट ईयर आउटस्टैंडिंग है 700, लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग है 800, सब्सक्रिप्शन 16 का कि 17 बराबर। 16 का प्री रिसीव्ड है 100 एंड ये है 200। तो हो गया विद्या का, दिस इज 17,320 मिला। अभी ये बना लिया। अभी सोचने का, ये जो प्री रिसीव्ड है लास्ट ईयर का, क्या एंट्री मारा था इसका लास्ट ईयर आपने? प्री रिसीव की एंट्री क्या होती है? सब्सक्रिप्शन टू प्री रिसीव। तो ये साल उल्टा, प्री रिसीव टू सब्सक्रिप्शन। तो इधर आएगा बाय प्री रिसीव, बाय प्री रिसीव। ओपनिंग वाला कितना है वो? 100 रुपया नहीं 200 रुपया मिला। आउटस्टैंडिंग का नॉर्मल एंट्री क्या होगा ईयर एंड पे? कम ऑन, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन टू बराबर